क़यामत की 10 ऐसी निशानियां जो इस दुनिया में ज़ाहिर हो चुकी हैं। हो सकता है उनमें से कुछ आपने देखा भी हो और हो सकता है कुछ के बारे में आपको खबर भी ना हो। आज हम जानेंगे क़यामत की 10 ऐसी निशानियां जो ज़ाहिर हो चुकी हैं, और ये जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि क़यामत की 10 निशानियां वो भी ज़ाहिर हो चुकी हैं, और उनमें से जो ख़तरनाक निशानी है, जो सबसे बड़ा निशानी है, वो भी ज़ाहिर हो चुका है। और हाँ, क़यामत की जो सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी है वो भी ज़ाहिर हो चुकी है। तो अब क़यामत कभी भी आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जो पहली और आखिरी निशानी है वो ज़ाहिर हो चुकी है। तो चलिए बिना देर के हुए हम क़यामत की 10 निशानियों को जानते हैं जो इस दुनिया में ज़ाहिर हो चुकी है। नंबर 1, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद और वफ़ात, यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में आना और पर्दा फरमाना, ये सबसे बड़ी क़यामत की निशानी है। हमारी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए और पर्दा फरमा गए, यही सबसे बड़ी निशानी है। नंबर 2, चरवाहों का ऊंची इमारतों पर फ़ख्र करना, ये एक ऐसी निशानी है जो ज़ाहिर हो चुकी है। हदीस पाक में है कि जब तुम चरवाहों को ऊंची ऊंची इमारतें बनाते हुए देखो, जिनको तन को ढकने के लिए कपड़े नहीं मिलते थे, जब वो बड़ी बड़ी इमारतें बनाए और एक दूसरे से बनाने में मुकाबला करें और फ़ख्र महसूस करें, ये क़यामत की भी बड़ी निशानी है और ये भी ज़ाहिर हो चुकी है। आज हम देखते हैं अरब देशों में बड़ी से बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें बनती है, एक दूसरे से मुकाबला होता है। इस देश में इतना लंबा इमारत है तो अब दूसरे देश में उसको टक्कर देने वाली इमारत बन रही है, तो उसको छोड़ के इस देश में एक और इमारत बन रही है, और आज दुबई और सऊदी अरब में ये देखने को मिल रहा है। ये क़यामत की निशानी नहीं तो और क्या है। नंबर 3, वक्त का तेज़ी से गुजरना। हदीस शरीफ में आया है कि क़यामत के करीब वो वक्त सिमट जाएगा, यानी वक्त में बरकत नहीं होगी। एक साल एक महीना जैसा लगेगा, हालांकि साल तो होगा ही लेकिन महसूस होगा एक महीना जैसा। एक साल कब गुजर गया पता ही नहीं चला, एक महीना हफ्ते के बराबर हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा महीना कब गुजर गया। हफ्ता ऐसे गुजरेगा जैसे दिन गुजरता है, और दिन ऐसे गुजरेगा जैसे लकड़ी को आग लगाई जल करके ख़त्म हो गया, यानी पता ही नहीं चलेगा, वक्त में बरकत ही नहीं होगी। और रमज़ान शरीफ बाबरकत वाला महीना है, हम देखते हैं रमज़ान शरीफ में हर कोई इफ्तार का वक्त करता है। अभी इतना समय बाकी है, घड़ी देख रहा है, थोड़ा सो गया, उठा, पता चला अभी तो सुई लग रहा है, थोड़ा सा खसका है। लोग कहते हैं ना, अभी घड़ी थोड़ा सा खसका है, सुई जो होता है घड़ी का अभी थोड़ा सा खसका है, यानी रमज़ान शरीफ बरकत वाला महीना है, इसीलिए वक्त में भी बरकत होता है। नंबर 4, इल्म का उठ जाना और जहालत का कसरत होना। इसका मतलब ये नहीं कि स्कूल कॉलेज मदरसे बंद हो जाएंगे, इसका मतलब ये है कि जो सच्चे आलिम दीन है, जो बड़े बड़े आलिम दीन हैं, जो सही, जो मुफ्ती कराम, जो बड़े बड़े उलमाए कराम हैं, उलमाए कराम उठा लिए जाएंगे और जहालत ज़्यादा होगा। और आजकल यही देखने को मिल रहा है कि जो बड़े बड़े औलिया कराम हैं, जो बड़े बड़े उलमाए कराम हैं, सब पर्दा फरमा रहे हैं। जो जाहिल हैं उनको लोग अपना पेशवा और सरदार बना रहे हैं, और गलत सही के बीच में लोग फ़र्क भी नहीं समझ रहे हैं। ये सब क़यामत की निशानी नहीं तो और क्या है। नंबर 5, नाच गाने का रिवाज ज़्यादा होगा, और आजकल यही देखने को मिलता है, हर गाँव में, हर शादियों में नाच गाना। शादियों तो दूर की बात है, हर घर में टीवी लोग लगवा रहे हैं, आजकल हर घर में मोबाइल पहुंचा दिया गया है कि क़यामत की निशानी नहीं तो और क्या है। नंबर 6, बेहयाई और जिना आम हो जाएगा, और किताबों में यहाँ तक आया है कि क़यामत के करीब जिना इस तरह आम हो जाएगा कि जैसे गधे जानवर जोड़ा खाते हैं। और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग न्यूज़ में तरह तरह की खबरें दिखाते रहते हैं, कभी यहाँ की खबर कभी वहाँ की खबर, इसी से मिलता जुलता खबर मिलता है। तो ये सब क़यामत की निशानी नहीं तो और क्या है। नंबर 7, सूद और ब्याज का आम होना। किताबों में फरमाया गया है कि एक ऐसा वक्त आएगा कि जब कोई सूद और ब्याज से नहीं बच पाएगा, और अगर कोई बच भी गया तो उस तक इसका धुआं ज़रूर पहुंचेगा। और आजकल यही देखने को मिलता है कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी ब्याज पर टिकी हुई है। आपके मोबाइल पर आता है कि 10 लाख का लोन ले, 20 लाख का लोन ले, तो क्रेडिट कार्ड मुफ्त मिले, ये ले वो ले। ये सब क्या है? ये धुआं नहीं है तो और क्या है? ये सब क़यामत की निशानी नहीं है तो और क्या है। नंबर 8, अमानत में खयानत। फरमाया गया है कि जब ओहदे उन लोगों को दिए जाएं, उन लोगों को ओहदे सौंपे जाएं जो उसके काबिल न हो, तो समझ जाना क़यामत करीब है। और आजकल यही देखने को मिलता है कि रिश्ते की वजह से, भाई भतीजे की वजह से ओहदा सौंपा जाता है कि कहीं नाराज़ ना हो जाए। तो ये सब क़यामत की निशानी नहीं है तो और क्या है।
और आजकल यही देखने को मिलता है कि ऐसे ऐसे रहनुमा और सरदार हैं जो उसके काबिल ही नहीं है। नंबर 9, फितनों का दौर। लोग सुबह को मोमिन होंगे, शाम तक काफिर हो जाएंगे। लोग दुनिया के लालच में अपने दीन को बेच देंगे। क़यामत की इस 9वीं निशानी से मुझे एक बात याद आ रही है, बंगाल में मस्जिद से जुड़ी हुई। मैं बताना नहीं चाहता हूँ, आप लोग समझ गए होंगे। लोग दुनिया के लालच में अपने दीन को बेच देंगे। बंगाल में मस्जिद से जुड़ी हुई एक बात है, आप समझ गए होंगे, मैं बताना नहीं चाहता हूँ। तो ये सब क़यामत की निशानी नहीं है तो और क्या है। नंबर 10, अरब के रेगिस्तानों का हरा भरा होना। हदीस पाक में है कि क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक अरब की ज़मीन चरागाह और हरियाली में न बदल जाए। और आजकल देखने को मिल रहा है कि अरब में सब्ज़ा उग रहा है, हरियाली उग रही है और नदियाँ भी निकल गई है, वहाँ पे पानी भी हो गया है, हरियाली भी उग गई है। ये सब क़यामत की निशानी नहीं तो और क्या है। तो ये 10 ऐसी निशानियां हैं जो ज़ाहिर हो चुकी है। इससे हमें इबरत सीखनी चाहिए, हमें गुनाहों से तौबा करनी चाहिए, हमें रब के हुजूर आना चाहिए। अभी तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ, हमें रब के हुजूर तौबा करनी चाहिए। और आपसे मैं एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूँ, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। क्या पता इस क़यामत की निशानी की वजह से कोई तौबा कर ले और कोई दीनदार बन जाए तो उसका सवाब आपको भी मिलेगा।